हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हियर। आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच एक अपडेट लेकर और काफ़ी सारा क्लैरिफिकेशन लेकर। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैन वी स्टिल होप फॉर समथिंग बेटर, क्या अभी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ उम्मीद बची है कि नहीं बची है। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कई लोगों ने मैसेजेस भी किए, कमेंट्स किए। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि येस, यू कैन, वी कैन एंड वी शुड। ठीक है, उम्मीद ही तो ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंसान जिंदा है कि अब कुछ बेटर होगा, कुछ बेटर होगा। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान निरंतर आगे बढ़ता रहता है, राइट। तो बिल्कुल हम होप कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, लोग मुझे कह रहे थे कि एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि अगले हफ्ते एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आयोग ने तो अभी नहीं किया ना अपने वेबसाइट पे कुछ क्लियर, उनकी तरफ से तो कोई नोटिस नहीं आया है। 19 जनवरी का भी जो आया था ना डेट, वो न्यूज़पेपर में ही आया था। ठीक है, तो मैं मान भी लूँ कि अगले हफ्ते में आ जाएगा एडमिट कार्ड, तो मैंने तो पहले ही कहा है कि ये वीक हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अब कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए कि अभी क्या हुआ है ना, कोर्ट केस का एक अपडेट देना था मुझे कि अभी अगर आप चेक करोगे, मैंने अभी चेक किया था, जिनके भी पास है कोर्ट केस का नंबर है या जो भी चीज़ें डिटेल्स है, आप चेक करोगे तो वहाँ पे अब क्या लिखा दिखा रहा है कि डिफेक्ट फ्री। ठीक है, तो वो जो डिफेक्टिव था ना केस, वो रेक्टिफाई हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीक में लोग उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका जो हवा बना के बैठे थे ना सारे लोग, तो देखिए वो डिफेक्ट फ्री अब शो कर रहा है, अब हियरिंग होगी। ठीक है, तो दिस वीक इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस। जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए तो खास करके अब इस कोर्ट केस का जो भी वर्डिक्ट आता है ना हियरिंग के बाद, उससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। पहली चीज़ तो ये कि स्टे लग सकता है। एक आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, अगर हमारे फेवर में जाएगा तो, अगर फेवर में गया तो स्टे भी लग सकता है, और जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो फिर एक्सटेंड होगा, मौका मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो डेट एक्सटेंड उसके बाद हो सकता है, एग्ज़ाम का जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकता है। इस वीक में ही क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर हमारे फेवर में नहीं हुई चीज़ें तो एडमिट कार्ड वो रिलीज़ कर देंगे अगले हफ्ते, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है। ठीक है, अभी बीपीएससी की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरी चीज़ कि विपक्ष के नेता से मिलने का प्लान बना रहे लोग, कल तक मुझे लगता है कि मिल लेंगे, कल या परसों में, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो उस मीटिंग के बाद क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि विपक्ष ने खुद ही स्टूडेंट से मिलने का फैसला किया है, तो बच्चे जा रहे हैं उनसे मिलने। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ऑल इन ऑल बात ये है कि ये जो वीक है ना हमारा जो चल रहा है, ये वीक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होंगी और फिर हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी भी होप है, हम होप रख सकते हैं कि चीज़ें सही होंगी। और ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया, उनको लगता है उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो भैया आप पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई आपको पढ़ने से रोक नहीं रहा है। ठीक, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस वीक तक पेशेंस बना के रखिए। इस वीक में काफ़ी कुछ होने वाला है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक हमारा केस जो है वो कोर्ट में है, तब तक होप है। ठीक है, अब देखते हैं कि हियरिंग होगी, फिर वर्डिक्ट आएगा तो क्या होता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप में से कई सारे लोग हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करवा सकती हैं पर करवा नहीं रही हैं। तो देखिए, मैं कौन होती हूँ प्रोटेस्ट कराने वाली। मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर परिस्थितियाँ वैसी रही तो प्रोटेस्ट इज़ एन ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को प्रवोक करने लग जाऊँ। अभी मैं इस वीक का वेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शांतिप्रिय तरीके से चीज़ें हो जाएं। अभी स्टिल जो कोर्ट में जो केस है ना, उसका मुझे देखना है कि क्या वर्डिक्ट आ रहा है, एंड बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके एडमिट कार्ड आने के पहले चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो तब तक रुकिए। अभी प्रोटेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। जब केस कोर्ट में है तो अभी प्रोटेस्ट करके क्या करेंगे हम? अगर वहाँ से ही चीज़ें ईजिली हो सकती हैं तो फिर अभी प्रोटेस्ट करके क्या फ़ायदा है? और अभी विपक्ष भी प्रोटेस्ट करवाने के मूड में है, और अगर वहाँ से वो चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली चीज़ें फिर उस दिशा में भी जाएंगी। ठीक है ना, तो बस प्रोटेस्ट का तो यही है कि सही समय का इंतज़ार करिए। अभी चीज़ें, अभी स्टिल 4-5 दिन है और हमें देखना चाहिए कि क्या अभी वर्डिक्ट आने वाला है, मेरे हिसाब से तो।
और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि होगा नॉर्मलाइजेशन, अभी नहीं होगा। कल भी हमने सुना था, उस रिकॉर्डिंग में भी हमने सुना था कि अभी वो खुद डिसाइड नहीं कर पाए हैं। और वो अगर सच में एडमिट कार्ड सोच रहे हैं कि हाँ एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो अब करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक गलती है कि उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको क्लियरली बता देना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं। अभी बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इतना उनको मेंटल स्ट्रेस है, उनको कभी न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ पता चलता है, कभी यूट्यूब के थ्रू कुछ पता चलता है, तो कभी कोचिंग माफियाज़ के थ्रू कुछ कुछ पता चलता है। तो भाई आप खुद अपने साइट पे चीज़ें डालो ना, आप बच्चों को अपडेट तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या करने का मूड है। आप पेपर देने जा रहे हो तो चीज़ें क्या होने वाली है वो तो आप कर सकते हो। बट क्या ही, अब मैं कुछ एक्सपेक्ट करती नहीं उधर से वैसे तो अपडेट बस ये है कि आप अगर कोर्ट केस का आप चेक करेंगे स्टेटस खुद से भी अगर, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे लिखा है डिफेक्ट फ्री। इसका मतलब है कि अब हियरिंग होगी और हियरिंग में पॉजिटिव आए वर्डिक्ट, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक सब कुछ पॉजिटिव है, तो देयर इज़ स्टिल होप लेफ्ट, अभी भी होप हम कर सकते हैं, स्टे होपफुल। ठीक है, और बाकी लोग जिनको पेपर देना है, जिनका एडमिट कार्ड आ रहा है, वो प्लीज़ अब तो जाके पढ़ाई कर लीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो प्लीज़, काफ़ी अगर आप सीरियस हैं आप पढ़ाई करिए ना भाई। ठीक है, तो बातों को ख़त्म करने के पहले एक चीज़ है जो मैं एज अ फेलो एस्पिरेंट, आपकी दोस्त, आपकी बहन, आप कुछ भी मानो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये बहुत पॉपुलर एक कोट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कि वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है यार, ठीक है, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी तो सीमित है ना, वो सीमित निराशा है आपकी। ठीक है, लेकिन आपकी जो उम्मीद है वो तो इनफाइनाइट है ना, वो असीमित है। क्या होगा अगर मौका नहीं मिला हमें पेपर देने का भी, तो भी क्या होगा, फिर से प्रीलिम्स आएगा। मुझे पता है कि सिचुएशन काफ़ी टफ हो सकती है, कुछ के लिए मेंटली, कुछ के लिए फाइनेंशियली, कुछ के लिए इमोशनली, और कुछ के लिए तीनों चीज़ें हो सकती कि सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन कितने दिनों तक, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, फिर आप उठोगे, फिर से तैयारी करोगे, और आपको करना भी चाहिए। अगर आप एक योद्धा हो तो हमेशा आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। यू नेवर नो, दुनिया और फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, चीज़ें कब खराब हो जाएं, परिस्थितियां अनुकूल से कब प्रतिकूल हो जाएं, हमें नहीं पता। लेकिन अगर तुम टूट जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं लेकिन हम उनको ओवरकम करते हैं। समय खराब है, परिस्थिति खराब है, लेकिन समय की क्या खासियत है कि समय हमेशा बदलता है। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इस बार ही अपीयर हो जाएं, इस बार ही फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, लेकिन एक बार को मान लो कि नहीं होता है, फिर क्या जीवन खत्म हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन रो लेना यार, ठीक है, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाना। समझ रहे हो आप चीज़ों को? तो इतना भी नहीं टूटना है यार। कोशिश तो यही है, कितने लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जो इंसान कुछ भी कर पा रहा है ना पॉजिटिव वे में, वो कर रहा है। अपने तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कोर्ट में जा पाए वो कोर्ट में जा रहे हैं, जो लोग किसी तरीके से भी कुछ भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, और एडमिट कार्ड आने के पहले तक और उसके बाद भी करेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट की भी जहाँ तक बात है, अगर परिस्थितियाँ वैसी हुई तो प्रोटेस्ट होगा, और मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि बच्चे बहुत उग्र हैं, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है उनके अंदर। तो लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ कि आयोग अपनी मनमानी कर ही ले, चलो ठीक है, नहीं ही पेपर दे पाओगे, कोशिश पूरी करो कि तुम दे सकते हो। तुम सबसे पहली चीज़ तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप भी जाके मिलिए विपक्ष के नेता से, अगर आप पटना में हैं तो, नहीं है तो किसी को भेजिए। ठीक है, पता करवाइए क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तब भी अगर नहीं हो सकता, और हाँ प्रोटेस्ट भी हो, तो आपको खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि हाँ मतलब कोई और कर लेगा यार, लोग कर लेंगे। अभी तक इसीलिए तो चीज़ें नहीं हो पाई है ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। हमेशा पूछा जाता है कि 80,000 अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो वो कहाँ है 80,000? उसमें से 80 तो दिखो यार ग्राउंड पे। समझ रहे हैं आप चीज़ों को? कोशिश करिए कि हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या जीवन ऐसे निरर्थक थोड़ी हो जाएगा यार। फिर से एग्ज़ाम आएगा, काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे, आपने कोशिश की, आपने तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ठीक है, और अभी गुड न्यूज़ ये है कि चलो कोर्ट केस जो है वो डिफेक्ट फ्री हो चुका है।
ठीक है ना। अभी भी बीपीएससी को सेंटर नहीं मिल रहा है, ये भी एक सच्चाई है, और उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। वो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसकी वजह से आप लोग के अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी आ गया है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मत हो, स्टे होपफुल। अगर मुझे कुछ भी मानते हो, बहन मानते हो, दोस्त मानते हो, कुछ भी मानते हो, प्लीज़ आप यहाँ पे आते हो, वीडियो देखते हो, मुझे पता है कि एक अटैचमेंट है, तभी आप आ रहे हो, देख रहे हो, आपको अपडेट चाहिए। तो प्लीज़ मेरी ये बात भी मानो कि पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो। जो होगा देख लेंगे यार, भगवान के अंश हैं, ख़त्म थोड़ी ना हो जाएंगे ऐसे ही। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तुम एक योद्धा हो। लेकिन हाँ, हार मानने के पहले मेक श्योर कि तुमने पूरी कोशिश करी है। ये तुम याद रखना कि हाँ, तुमको खुद सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैंने कोशिश तो की ना। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए और वेट करिए। ये वीक बहुत क्रूशियल है, मैं बार बार कह रही हूँ। चीज़ें अगर अपने फेवर में हो जाती हूँ तो बहुत अच्छी है बात है ये, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। तो स्टे होपफुल, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। एक अपडेट था, मैंने आपको दे दिया। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।